हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने वाले कि एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है। ठीक, तो वर्क एनर्जी थ्योरम एक चीज़ है जिसमें हम लोग वर्क डन बाय ऑल दी फोर्स कैलकुलेट करते हैं एक साइड, और दूसरी साइड हम लोग उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर इक्वेट करते हैं। तो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्स में क्या क्या आता है? वर्क डन बाय नॉर्मल आता है, ग्रेविटी आता है, फ्रिक्शन आता है, एक्सटर्नल फोर्स आता है, स्प्रिंग फोर्स आता है, इक्वल टू के फाइनल में के इनिशियल। तो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली चीज़ की वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स वर्क डन बाय नेट नॉर्मल फोर्स और वर्क डन बाय टेंशन भी हमारा ऑलवेज जीरो होता है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना। तो वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू जीरो कर देंगे। देन वर्क डन बाय ग्रेविटी आता है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आइदर प्लस माइनस mgh आता है, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी हमारा माइनस आएगा। फ्रिक्शन माइनस क्यों होगा? क्योंकि देखो ये चीज़ आपने पढ़ा होगा कि लाइक फोर्स अगर इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा है तो वो माइनस में होता है। ठीक, तो वो माइनस आ गया। फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो कि काफ़ी टाइम हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना होता है, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स दैट इज माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, कल शायद मैंने माइनस नहीं लगाया था, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यही हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है। और ये काफ़ी आसान चीज़ है और इससे काफ़ी टफ क्वेश्चन काफ़ी आसान तरीके से बन जाते हैं। सबसे पहले और लाइक ये चीज़ तो वर्क एनर्जी थ्योरम हुआ। दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में देखेंगे कि ये टर्म यूज होगा कि स्लोली मीन्स क्या होता है कि सपोज करो ये इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे एक एंड है हमारा, ठीक है ना, चीटी है जो कि हमारे यहाँ से यहाँ जाएगा। चीटी एक काफ़ी कांस्टेंट स्पीड से हमारी बढ़ती है, तो जो स्पीड यहाँ पे ये रहेगी वही स्पीड यहाँ पे भी इसकी यही रहेगी। तो स्लोली इट मीन्स क्या, केफ इनिशियल और केफ फाइनल सेम होगा क्योंकि इनका वेलोसिटी सेम है। ठीक, तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, चलो वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी हमारा क्या होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है माइनस mgh प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जो चीटी फोर्स लगा रही होगी। तो ये चीज़ तो हम कैसे फाइंड करेंगे, अभी ऐसे हम फाइंड करेंगे। वर्क डन बाय चीटी क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू mgh के बराबर आ जाएगा। सो मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप स्लोली चीज़ को नोट डाउन करके रखें। तीसरी चीज़ हमारी क्या जाती है, क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक हमारा सरफेस है जिसमें 10 kg का ब्लॉक है और 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और नीचे ग्राउंड पे फ्रिक्शन भी लग रहा है जिसकी मीक्यू वैल्यू पॉइंट थी, और ये ब्लॉक हमारा 10 मीटर चला। हम यहाँ से पूछना चाहते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होगा। तो 100 इंटू, क्योंकि मोशन भी इधर हो रहा है, फोर्स भी इधर हो रहा है, मोशन भी इधर हो रहा है, तो 100 इंटू 10 दैट इज 1000। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन मतलब में होता है म्यू इंटू नॉर्मल इंटू वट इंटू डेट डिस्टेंस। तो म्यू हमारा पॉइंट नॉर्मल कितना हो जाता है, ये नॉर्मल ये mg, तो mg इंटू 10। वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो का, क्योंकि लाइक चेंज इन हाइट तो हमारा जीरो ही है। सो अब इन सब चीज़ को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इंटू वर्क डन बाय फ्रिक्शन है तो 100 जूल 1000 जूल माइनस 400 जूल, 400 होगा और पॉइंट टू इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, एक 10 से 10 करिए 200। तो ये हमारा बचा कितना, दैट इज़ 800। सो दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ब्लॉक हमारा इनिशियली स्टार्ट होगा तो भी इनिशियल तो हमारा जीरो हो जाएगा। फिर फाइनल अगर हमें क्वेश्चन में पूछा है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर माइनस जीरो। तो मास हमें पता है 10, एक 10 से जीरो कट गया, ये 160 v स्क्वायर तो v इक्वल टू 40। तो ये चीज़ आ गया। देखो मैं अब एक चीज़ कहना चाहता हूँ क्लियर, कि ये चीज़ दिमाग में बैठा लो और ये चीज़ कैलकुलेट कर लो कि ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन कैसे लिखा जाता है, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसे लिखा जाता है। और उसके बाद आपको घुमा फिरा के इसी चीज़ में एक 3 चीज़ दी होगी, एक चीज़ आपसे पूछेगी। जैसे इस क्वेश्चन में मान लो हमें इतनी चीज़ दी हुई थी, हमने ये चीज़ निकाला और हमसे भी फाइनल पूछ लिया, तो ये हमने यहाँ से निकाल ली। तो ये चीज़ माइंड में ओवरऑल बना लो कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, इतनी चीज़ें दी होती है, एक चीज़ निकाल लो, दैट्स ऑल।